ये वेदों पर एक संक्षिप्त जानकारी है। देखिए, वेद कोई आम किताबें नहीं हैं, ये तो सनातन धर्म की बिल्कुल जड़ हैं। कहते हैं इन्हें किसी ने लिखा नहीं बल्कि ऋषियों ने ईश्वर से सीधे सुना था, इसीलिए तो इन्हें श्रुति कहते हैं, मतलब जो सुना गया हो। पर इतने विशाल ज्ञान को समझें कैसे? इसके लिए 3 मुख्य बातें जानना बहुत जरूरी हैं। पहला, ये जो 4 वेद है ना, ये असल में ज्ञान के 4 अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, मतलब उनकी प्रशंसा में कहे गए मंत्र। फिर आता है यजुर्वेद, जो यज्ञ और अनुष्ठान करने की पूरी विधि बताता है। सामवेद तो और भी दिलचस्प है, ये उन्हीं मंत्रों को संगीत में ढाल देता है। भारतीय संगीत की जड़ यही है। और चौथा अथर्ववेद, जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, स्वास्थ्य, समाज, इन सब के बारे में। दूसरी बात, और ये बहुत कमाल की है, कि हर वेद की बनावट एक यात्रा की तरह है। हर वेद के 4 हिस्से हैं। संहिता में मूल मंत्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की व्याख्या की गई है, आरण्यक में आकर चिंतन मनन शुरू हो जाता है, और अंत में आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। यहाँ कर्मकांड से आगे बढ़कर सीधे दर्शन की बात होती है। और अंत में वेदों का प्रभाव सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, ये तो भारतीय संस्कृति की रग रग में बसे हैं। आज हम जिस योग, आयुर्वेद, दर्शन और ज्योतिष को जानते हैं, उन सब की जड़ें वेदों में ही मिलती हैं। खास तौर पर उपनिषद, जो हमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का गहरा सत्य बताते हैं, जिसे भारतीय अध्यात्म का शिखर माना जाता है। तो संक्षेप में, वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन का एक संपूर्ण ब्रह्मांड है।